मैं नीरज कुमार अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए आज चंदन यात्रा है। चंदन यात्रा क्या है, हम इसी बात को समझने के लिए आए हैं सेक्टर 20 के श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में। हम बात करेंगे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के सांस्कृतिक विभाग की संयोजिका रूबी गुप्ता जी से, और इनके साथ एक और साथी हैं इनके भानुप्रिया जी। तो इनसे हम बात करेंगे कि चंदन यात्रा है क्या, इसका क्या महत्व है और इसे हम क्यों करते हैं और यह कितने दिनों तक चलेगा, और इसके धार्मिक महत्व से लेकर के और भी मठ से जुड़े हुए जो इस संदर्भ में है कि चंदन यात्रा कैसे इसको हम चंदन बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे रूबी जी से। तो मैम बताइए कि क्या है चंदन यात्रा, आप लोग इसकी तैयारियां कैसे करते हैं और इसका महत्व क्या है, कितने लोग सुबह से लगे हुए हैं जी। नमस्कार, हरे कृष्णा। चंदन यात्रा बहुत ही मायने रखता है हम सबके जीवन में। जैसे कि ठाकुर जी को ये चंदन यात्रा 21 दिवसीय यात्राएं होती है, 21 दिन तक ये चंदन यात्रा लगाते हैं। तो आज से स्टार्ट होता है अक्षय तिथि से। तो ये चंदन होता है कि जब हमारे ठाकुर जी को ना एक गर्मी लगती है तो इनको मालेगिरी से चंदन लाकर, एक भक्त थे उन माधवेंद्र पुरी जी, उन्होंने लगाए थे। तो ये यात्रा हम सबके जीवन में बहुत मायने कि ठाकुर जी को लगाना है। तो हम सब सुबह मॉर्निंग में ये 6 बजे से। भगवान जी को भी गर्मी लगती है? हाँ जी, ये सपने में दिखाए थे कि भगवान जी को बहुत गर्मी लग रही है, तो उन सपने में दिखाए थे कि चंदन लाकर हमें इसकी लेप लगाओ। तो चंदन वो लेप लगाने के लिए तब हम सब उस घटना को देखते हुए हम सब कभी हमारे जो गुरु जी थे उन्होंने बोले कि चंदन यात्रा हमारा स्टार्ट हुआ है। उसी समय से आज से काफी वर्षों पहले का ये चंदन यात्रा स्टार्ट हुआ है। मतलब इसका धार्मिक महत्व यही है कि भगवान को किसी भक्त को सपने में आए और उन्होंने कहा कि मुझे गर्मी लग रही है। हाँ जी। तो आप बता रहे हैं कि माधवेंद्र पुरी जी थे जिनको सपने में भगवान आए थे। हाँ जी। तो वो माधवेंद्र पुरी उस समय थे कहाँ? वो जगन्नाथपुरी में थे। अच्छा। हाँ जी, वो जगन्नाथपुरी से फिर वहाँ से गिरी एक पर्वत है, वहाँ से वो चंदन ले आकर फिर ये हमारे ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को लगाया गया। अच्छा, उसके बाद से ये चंदन यात्रा की परंपरा हुई। हाँ जी। तो मैम ये बताइए कि आज ये मठ में शुरुआत जो हुई है चंदन यात्रा का, ये कैसे हुई? सुबह भगवान की आरती से लेकर के अब तक का क्या क्या हुआ? हाँ, पहले तो मंगल आरती हुई। मंगल आरती के बाद हम सभी महिलाएं चंदन यात्रा में है कि गोपी ड्रेस, ये सारी महिलाएं साड़ी पहन कर आए और पुरुष जो है धोती पहन कर घिसते हैं। तो सुबह 6 बजे से हम लोग स्टार्ट करते चंदन, और ये 12 बजे तक चलती है कि चंदन यात्रा। इसी के बीच में जितनी महिलाएं पुरुष घिस सकते हैं उतना घिस सकते हैं। और उसमें जैसे कि हमारे में चंदन में होता है कि कपूर, केसर, गंगाजल, इन सब से हम लोग चंदन को घिसते हैं। तो मैं भानुप्रिया नाम है? भानुप्रिया जी, तो कितने के महिलाएं थी, कितने पुरुष थे इस चंदन को तैयार करने में, और कितना तैयार हुआ, भगवान को कितना चंदन लगा, और ये चंदन का होता क्या है बाद में? देखिए, जो चंदन यात्रा में भगवान के तन को शीतलता प्रदान करने के लिए हम चंदन लगाते हैं, तो लगभग सुबह मंगला आरती के बाद जितनी भी महिलाएं आती हैं, लगभग 12 बजे तक तो 50-60 के आसपास, अभी क्योंकि पहला दिन है तो पहले दिन में इतने लोग आ जाते हैं और काफ़ी भक्तजन आते हैं, पुरुष लोग भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, तो वो चंदन घिसते हैं। तो लगभग 1-1.5 किलो के आसपास से भी ज़्यादा चंदन हम घिस के रखते हैं। उसमें गुलाब जल, इत्र, जैसा रूबी जी ने बताया, सारा कुछ हम डालते हैं, कपूर, केसर, तो उससे वो ठंडा हो जाता है। तो भगवान के तन को शीतलता प्रदान करने के लिए वो चंदन लगाते हैं। और उसके बाद अगले दिन वो चंदन जब उतारते हैं हम ठाकुर जी के तन से, तो वो प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। तो वो पूरे रात भर नहीं, वो शाम को उनके शयन करने से पहले उसको उतार देते हैं। अच्छा। क्योंकि शयन करने के टाइम तो अगर लगा रहेगा तो वो शयन नहीं कर पाएंगे। तो वो उतार देते हैं। उसके बाद अगले दिन उस चंदन को प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। जी। तो ये मैम जो चंदन वितरित करते हैं तो वो किन को वितरित करते हैं? कोई भी आ जाएगा उन्हीं को दे देंगे? वो तो प्रसाद है, प्रसाद है, कोई किसी को भी दिया जा सकता है। अच्छा, उसको शरबत के रूप में भी बता रहे थे कि शरबत के रूप में भी शायद यहाँ रखते होंगे। हाँ, शरबत बनती है आज उसको शरबत भी बना के सभी को वितरण किया जाएगा। अच्छा। आज के दिन शरबत का भी है कि चने की जौ का शरबत भी बनाते हैं, उसमें मिक्स करके सभी को वितरण किया जाता है। अच्छा, आज के डेट में? हाँ जी। तो आज मतलब कि सुबह से लेके पूरा शाम तक ठाकुर जी की सेवा में
हाँ जी। चंदन यात्रा में लोग लगे रहेंगे। और इसका समापन कब है? 21 दिन के बाद इसका समापन होता है। आज से स्टार्ट हुई, आज से लेके लगभग 21 मुझे में। लगता है 11 मई तक ये चलेगा। 21 अच्छा। दिन पूरे। हाँ, अच्छा, 21 तो 21 दिवसीय मतलब दिवसीय कि चंदन पूरा यात्रा कोई बोलते भी हैं। इसमें आकर के चंदन घिस नहीं, सकता है, ऐसा है? कोई ये नहीं। हमारा ये है कि जो हरि नाम दीक्षा ले रखा वही घीस सकते हैं, अदर जैसे पर्सन मैं नहीं। नहीं घिस सकता नहीं, क्योंकि हमने हरि हरि नाम नाम नहीं दीक्षा लिया नहीं लिया। क्योंकि भगवान को हम समर्पित करते हैं कोई चीज़, तो पता नहीं हमारे हमने हरि नाम ले रहे, प्याज लहसुन लोग खा रहे हैं, अब उस शरीर से मतलब किस तरह से शरीर में उनका, तो लेकिन जो हरि नाम ले रखे उन्हीं से को ये घिसने का अच्छा, जो हरि अनुमति नाम दिया लेते गया है हैं हमारे, वो सात्विक भोजन ही करते हैं घर में चाहे बाहर में। तो भी नहीं घिस सकते। जो हरि नाम दीक्षा ले रखे वही घिस सकते जैसे हैं। आपने हरि नाम दीक्षा ले लिया है, हाँ जी। तो आप घर में भी लहसुन प्याज नहीं बनाते होंगे, नहीं। यही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये थी रूबी गुप्ता जी, जिन्होंने चंदन यात्रा के बारे में अमर उजाला को बताया। तो आप देखते रहिए अमर उजाला। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।